ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं शनि बाबा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर 2-3 वीडियो दे चुका हूं, बड़े लंबे वीडियो दे चुका हूं, 45 मिनट 25 मिनट, आज से 2 महीना 3 महीना पहले। लेकिन इसका राशिफल नहीं बना पाया हूं, बना लूंगा। आज हम लोग बात करते हैं कि किन के लिए, इस 12 राशि में से किन को इस गोचर में अपने को सावधान रखना चाहिए, किन के लिए नॉट गुड रहेगा और किन के लिए अच्छा रहेगा। बेसिकली एक बड़ा सहज और सरल एक लाइन में अगर बता देना चाहेंगे कि इस नक्षत्र फल किसको क्या मिलेगा, तो इसका भी ऑलरेडी निकाला हूं, फिर से एक रिपीट कर दे रहा हूं। शनि बाबा अभी इस समय जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, तो स्वाभाविक बात है ये गुरु का नक्षत्र है और इसका बेसिक तत्व क्या रहेगा, अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु। आपके लिए ये जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध तारा में जा रहे हैं, नेचुरली नॉट गुड रहेगा। शनि आपके लिए बहुत अच्छा लेके तो नहीं आ रहे हैं। एनवायरमेंट क्या रहेगा, जन्म संपद विपद क्षमा तारा में रहेगा, तो 50% अच्छा रहेगा। दोनों तरफ अगर नहीं गिना जाता है, मैं अपने लेवल पे बात करूं। उसके बाद शुक्र का 3 नक्षत्र भरणी में पूर्व फाल्गुनी सिंह पूर्वाषाढ़ा धनु, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा में रहेगा। एनवायरमेंट आपका जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी तारा पे रहेगा। सूर्य का 3 नक्षत्र कृतिका में उत्तरा फाल्गुनी सिंह उत्तराषाढ़ा धनु मकर, आपके लिए गुरु शनि का स्थिति जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी और एनवायरमेंट जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक तारा में रहेगा। दोनों रिजल्ट आपको मिले। रोहिणी बुध हस्ता कन्या श्रवणा मकरू, आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा में रहेगा। एनवायरमेंट जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्ध तारा में रहेगा। तो कंडीशन ठीक, एनवायरमेंट नॉट गुड। मृगशिरा वृष मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकरू कुंभ, शनि आपके विपद नक्षत्र में चलेंगे। एनवायरमेंट जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक बद्धक मित्र तारा पे रहेगा। एनवायरमेंट ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपके लिए डेंजर है। आद्रा मिथुन स्वाति तुला शतभिषा कुंभ, संपत्ति तारा में रहेंगे, यानी कुछ ना कुछ प्राप्ति शनि दे के जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट भी अच्छा रहेगा, अति मित्र जोन पे रहेगा। पुनर्वसु मिथुन कर विशाखा तुला वृश्चिक पूर्व भाद्रपद कुंभ में आपके लिए यहाँ पूर्व भाद्रपद जन्म तारा में रहेगा और यहाँ पर कोई भी रहे 70% गुड, 30% नॉट गुड। इसका नक्षत्र फल का अगर बात करते हैं तो सबसे पहले पिता इज डेंजर फॉर्म, और मैं जिनका भी नाम ले लिया अभी, ये जो पूर्व भाद्रपद कुंभ मीन विशाखा तुला वृश्चिक पुनर्वसु मिथुन कर्क, जिनका पिताजी बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनका ट्रीटमेंट ठीक से कराइए, उनका चिकित्सा ठीक कराइए, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम है। पुष्या कर्क अनुराधा वृश्चिक उत्तर भाद्रपद मीन, यहाँ मित्र तारा गुड है। अश्लेषा कर्क ज्येष्ठा वृश्चिक रेवती मीन अति मित्र जोन पे ठीक है, लेकिन एनवायरमेंट इनका विपद रहेगा और इनका संपद रहेगा। ये एक लाइन में समझने के लिए। लेकिन ये वीडियो किसके लिए बना रहा हूं, उनके लिए जिनका इस समय विपद तारा, प्रत्यारी तारा और बद्ध तारा, इन तीनों के लिए चिंतनीय विषय रहेगा। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं मकर राशि का धनिष्ठा, कुंभ का धनिष्ठा, कन्या तुला का चित्रा, वृष मिथुन का मृगशिरा। इनका शनि का स्थिति अगला 8 अप्रैल से विपद तारा में रहेंगे। डरने का कोई विषय नहीं। अगर आपके जन्म कुंडली का शनि विपद तारा में है तो अब डरो, जरूरी है। विपद का फल क्या बनेगा, गाहे बगाहे अभी ठीक कल खराब। एक समस्या नहीं गया, दूसरा समस्या आके खड़ा। एक टेंशन खत्म नहीं हो रहा है, दूसरा टेंशन आके खड़ा है। लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप लोग विगत दिनों से मेरे कहे अनुसार शनि जी बाबा का जो भी रेमेडी है करते करते आ रहे हो, तो कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा।
नहीं करते हो पड़ेगा। और अपने आप को जो मूछ वाला पूछ वाला बोल रहा था पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र कालपुरुष कुंडली के ऐसे ही बाधक तारा में आता है, उग्र तारा है और बद्ध तारा है, 25वां तारा है। यूनिवर्सल लेवल में सबको बुड़बक बनाएगा। ऐसे तो राहु और बुध बैठ के बुड़बक बना ही रहे हैं, 25वां में जाएगा तो समझ लीजिए कि यूनिवर्सली प्रधानमंत्री से लेके रिक्शा पुलर तक, झाड़ूदार तक बुड़बक बनेगा। 25वां तारा देखिए, नक्षत्र फल में 25, 22, 18 ये 3 नक्षत्र अगर किसी के जन्म तारा से चल रहा हो, यहां नॉट गुड होता है, बहुत अच्छा नहीं कहते। तो इनको सावधान रहना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, 25, 22, 18 तो अभी इटसेल्फ इट इज इन 25 नक्षत्र, तो यूनिवर्सली लोग गलत निर्णय लेंगे, लेकिन ये सबको इफेक्ट उतना लेवल नहीं डालेगा जिसके कुंडली में जैसा शनि का स्थिति है। दूसरा विषय बिंदु ये है कि ये जो मैं बता रहा हूं विपद तारा इन नक्षत्र वालों के लिए है, विपद भंजनाष्टकम का पाठ इस समय आपके लिए जरूरी है। विपद भंजनाष्टकम भोलेनाथ का है और संकट मोचना हनुमान स्तोत्र का पाठ इस समय आपके लिए, अगर पहले से कर रहे हो तो कोई चिंता नहीं, और अगर आपके कुंडली में पड़े दुर्योगों को शांति कर दिए हो और शनि के अनुसार जी रहे हो, तो मेरा चैलेंज है, गारंटी है कि बड़े से बड़े विपद आएगा, देखना फुस करके उड़ जाएगा। कॉन्फिडेंट, फुल कॉन्फिडेंस, अनुभव से कह रहा हूं, घमंड और गर्व से नहीं कह रहा, क्योंकि मैं खुद मेरे कुंडली में ऐसे शनि का महादशा को पार कर रहा हूं, तो आई नो हाउ टू हैंडल नॉट शनि टू माई सेल्फ। शनि को किसका बाप का दम है जो हैंडल करेगा, नहीं कर सकता। यू हैंडल योर सेल्फ, यू कंट्रोल योर सेल्फ, यू नो हाउ टू हैंडल योर सेल्फ विथ राइट मैनेजमेंट। एक शर्त है, सुबह जल्दी से जल्दी उठना पड़ेगा, तब बचोगे इस विपद नक्षत्र के शनि से। सुबह 3 से 6 तक हर दिन प्रार्थना करो कि शनि बाबा मुझे उठा दो, मैं पूजा पाठ जब तक हवन कर्म कांड इत्यादि करने के लिए तैयार हूं। सुबह 3 बजे उठ के 1 घंटा रगड़ के चंडी पाठ, काली कवच, काली अर्गल, काली किलक रगड़ के पूरे सभक्ति भाव के साथ, स्ट्रेंथ के साथ पढ़ो, और खुद के अंदर रोमांचित नहीं हो, रोंगटे नहीं खड़े हो जाएं, तो उस पाठ का मूल्य कुछ नहीं है मैकेनिकली पढ़ने से। फिर यही विपद नक्षत्र का शनि आपको विपद से बचाएगा। आप देखना, मैं जब रुद्राक्ष पहनते रहता हूं तो वहां एक कवच लगा रहता है हमेशा। बाहर जाता हूं, मैं दिखाता नहीं किसी को इतना जल्दी, तो यू मस्ट वेयर। विपद नक्षत्र मीन्स काली कवच के सिवा किसी माय के लाल में दम नहीं है। काली कवच मीन्स काली कवच, बट काली कवच को मेंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है सबके लिए। मेंटेन कर लिया तो फिर कोई डरना नहीं। विपद है तो विपद है, लेकिन विपद मतलब डर जाना मूर्खता है। शनि का दुगना 2 प्रकार का फल होता है, एक विपद में डालना और विपद से बचाना। और आप जैसे जानते होंगे कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र भांडाफोड़ का नक्षत्र होता है। ढेर सारे लोगों का भांडाफोड़ होगा, बहुत कुछ उगड़ेगा, नया ज्ञान मिलेगा। ऑलरेडी मैं हर दिन नक्षत्र फल बोलता हूं तो बोलते रहता हूं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक आध्यात्मिक विकास, उन्नति, पदोन्नति, ब्रह्म प्राप्ति, आध्यात्म में प्राप्ति, जीवन के उत्तरोत्तर उन्नति, बच्चों को प्रेम करना। तो छोटे छोटे बच्चों को बाल भोजन कराइए। अभी यूएसए वाले आए थे, वो तो मना किए, उनका वीडियो मेरा नहीं छोड़िएगा। इस चैनल में उनको थोड़ा सा आप मैसेज देना कि यूएसए वाले महाराज आप अलाउ करो तो आचार्य संजय वीडियो, आपके वीडियो को
पब्लिश करेंगे। अपलोड है लेकिन उनका मना के कारण मैं पब्लिश नहीं किया। लेकिन बहुत सीखने के लिए है कि एक अमेरिका का बंदा, एक सरदार का बच्चा किस भक्ति भाव से बच्चों को, बड़े भक्ति भाव और विनम्रता से बच्चों को बड़े सम्मान के साथ बाल भोजन करा रहा था। मैं जिंदगी में इतने से, देखो मैं खाले पीली तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे को भी एक आई ओपनिंग कार्यक्रम था। बड़े सारे लोग आते हैं बाल भोजन यहाँ हमारे कराते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का यहाँ कराटे क्लास होता है, योग क्लास होता है, संस्कार क्लास होता है, तो मेरे पास बच्चे आ जाते हैं। तो वो वीडियो तो अपलोड है लेकिन पब्लिश नहीं हुआ है। 9 ग्रह के 9 प्रकार के ब्राह्मण और 9 प्रकार के व्यक्तियों को वस्त्रदान, अन्नदान, जलदान ये महाराज किए, साष्टांग प्रणिपात करके क्षमापन किए। मैं उनके अंदर का रोमांचित को देख रहा था। उनके आंख के भर रहे थे और आंसू निकल रहा था। ये होता है, लेकिन शायद आपका दुर्भाग्य बोलो या उनका इच्छा नहीं है, जिसके लिए मैं उन वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूं। मैं उनके नाम पे क्रांति कर रहा हूं कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में डालो, यूएसए वाले मित्र साहब, मैं नाम भी नहीं बोल रहा हूं उनका, क्योंकि मैं कभी बिना बोले किसी का वीडियो अपलोड मतलब पब्लिश नहीं करता। तो उनके लिए आप लोग मैसेज दो, अगर वो बोलें तो फिर मैं जरूर उसको पब्लिश करूंगा। इस नक्षत्र का लकड़ी होता है आम का वृक्ष, और उनका धर्मपत्नी आई थी मेरे वहां जो गुरुकुल में गए जंगल में, देख के अति प्रसन्न हो गया कि छोटे छोटे आम के सूखे लकड़ी को तोड़े। वो समझ में आया उनको कि आम का पेड़ को काट के हवन करना, हिंसा करके उस लकड़ी का हवन करने का कोई मूल्य नहीं, और अहिंसक लकड़ी कैसे संग्रह करते हैं। एंड यू नेवर बिलीव, इस ओडिशा की माटी से आम का लकड़ी को एरोप्लेन में लेके गए हवन करने के लिए, खुद का चुना हुआ। छोटे बच्चे जंगल के पत्ता उठा रहे थे, और बच्चे तो यहाँ तक बोल दिए कि डैड, आप पिताजी आप जाओ, वी आर स्टे हियर एंड वी जस्ट नॉट वी आर सो हैप्पी हियर, ऐसा करके। तो मैं सुना उनका बात। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि बाल भोजन, नवग्रह भोजन, नवग्रह मतलब 9 पंडित को बुलाना पड़ता है। पंडित मीन्स 9 ग्रहों के, जैसे उसमें क्षत्रिय भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, वैश्य भी होगा, गुरु बृहस्पति भी होगा, 9 को 9 खड़ा करते हैं, ऐसे उनको भोजन दान, अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान कराते हैं। तो वो जब भी कोई बड़ा अनुष्ठान होता है तो कराया जाता है। तो क्योंकि ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक क्रूर नक्षत्र में आता है, एक इसके ऊपर मैं और ज्यादा डिटेल कर दूंगा। और यहाँ या तो अध्यात्म या तो विकास या ये विनाश, या तो विकास या तो विनाश, तो ये वो है। और यहाँ बड़े सारे उथल पुथल दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ गुरु के नक्षत्र में शनि, और गुरु खुद जाके अपने शत्रु के घर में, देखो कोई माने नहीं माने, गुरु शुक्र में 2 मित्र है, दोस्ती है, आप समझो, लेकिन हम जानते हैं अच्छा से कि 2 भद्र व्यक्ति जब भिड़ते हैं ना तो सुप्रीम कोर्ट तक भी चले जाते हैं। तो नेचुरली 1 साल तक गुरु के नक्षत्र में शनि और पाप ग्रह और गुरु खुद जाके, तो जितने सारे लोग ये बता रहे हैं कि गुरु वृष राशि में आएगा तो इतना इतना दे देगा, अच्छा हो जाएगा, खुद देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। बोलने का आवश्यकता नहीं, गुरु का जब बताऊंगा तो बताऊंगा। ऑलरेडी उसका तो मैं बता दिया हूं, नॉट गुड ही दिखाई दे रहा है, लेकिन समाधान है, रेमेडी है, तो ये रेमेडी में बता दिया। दूसरा किनके लिए नॉट गुड, जन्म तारा में जिनका है। तो जन्म तारा में किनका है, गुरु के नक्षत्र में 3 पुनर्वसु, मिथुन कर्क, विशाखा तुला वृश्चिक, पूर्व भाद्रपद कुंभ मीन। अबाउट योर फादर्स हेल्थ, मदर्स हेल्थ, आपका अगर बात प्रकोप बढ़ा है तो यू मस्ट अलॉट। दूसरा कि अगर आप लोगों का डेस्क फट के डेस्क फुल हो गया है पहले से, यानी शनि 7.5 का इफेक्ट कुंभ राशि वालों का और मीन राशि वालों का, पूर्व भाद्रपद में जो लोग हैं उनका बात कर रहा हूं, और पुनर्वसु मिथुन कर्क, कर्क वालों का ढैया चल रहा है, उनका भी फटके फुल हो गया है। तो विशाखा तुला वृश्चिक, वृश्चिक का ढैया, तुला का पनौती, इनका भी, यानी क्या फट गया, अगर इस समय शनि 7.5 जनित पीड़ा, दुख, कष्ट, मानहानि, सम्मान हानि, तनाव, पीड़ा, प्रोकास्टिनेशन,
बात का रोग, कमर में दर्द, पिता का डैश 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 आप पूर्ण कर लेना, पैसा का कमी, धंधा का बंद होना, मानसिक डिप्रेशन, आइसोलेशन, किसी लड़की से धोखा, बिजनेस बनते बनते ठप हो गया, खाने के लिए पैसा नहीं है, ट्यूशन फीस देने के लिए पैसा नहीं है, बीवी का गहना बिक गया, इस प्रकार का समस्या, मान सम्मान का हानि, कुंभ राशि से मेनली कुंभ राशि, कर्क राशि और वृश्चिक ढैया के हालात, एक जगह में ठहर नहीं पा रहे हो, नौकरी भाग गया है, रोजगार खत्म हो गया है, ऋण चुका नहीं पा रहे हो, छुप छुप के घूम रहे हो, मोबाइल बंद कर रहे हो। सबका नहीं होगा, जिनका ठोका ही पड़ा होगा उनका, बाकी लोगों का नेक्स्ट फेज में होगा, फेज वाइज होता है ना, अलग अलग फेज में होता है। तो ये जो कंडीशन है अभी उग्र तारा में आने के कारण, ये बेटा नॉट गुड है। और ऐसे ही कंडीशन में मकर वाले ठोकाई खाए थे जब उत्तराषाढ़ा में शनि गोचर कर रहे थे, और उस समय मैं देखा हूं कि जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, कृतिका मेष वृष, उत्तरा फाल्गुनी सिंह कन्या, उत्तराषाढ़ा धनु मकर, याद करना, इनको पूछ लेना उनका पिताजी का हालत उस समय क्या हुआ था। मुझे बोलने का आवश्यकता नहीं, बोलने से डराओगे, बोलोगे। नेक्स्ट है बद्ध तारा में, यानी इस नक्षत्र से जिनका बद्ध तारा में पड़ रहा हो, तो किनका बद्ध में आ रहा है देख लीजिए। अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु, अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु, इनका जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक बद्ध तारा में। मैं कई बार बोल चुका हूं, मेष राशि का प्रिलिमिनरी शनि 7.5 का इफेक्ट इंपैक्ट माइक्रो लेवल में पड़ना चालू हो चुका है। मेरे पास बड़े सारे केसेस है, रिपीट करना नहीं चाहता हूं। नुकसान, बीमारी, यूरिनरी डिजॉर्डर, यूरिनरी ट्रैक, मेंटल डिजॉर्डर, किसी किसी का बीमारी, किसी किसी का झूठो बड़े बड़े नर्सिंग होम तक पहुंचना। तो उन लोगों के लिए यह चिंतनीय विषय रहेगा, इनको सावधान रहना है। और ऐसे कंडीशन में बद्ध तारा में इनको बचने के लिए पंचमुखी हनुमान का साथ लेना पड़ता है। अगर इस समय ये लोग तंत्र मंत्र जंत्र के चक्कर में पड़ गए और जादू टोना ऊर्जा ब्लैक मैजिक ऊपरी हवा के चक्कर में पड़ गए, तो 2.5 साल 3 साल लटके रहेंगे। क्योंकि मेष वाले सबसे ज्यादा इफेक्टिव, द्वादश में राहु जाएगा तो शनि घुसेगा। तो भाई बी अलर्ट फॉर दिस। और बद्ध तारा में आना मतलब, मैं एक बात कह देना चाहूंगा, पूर्व भाद्रपद पद नक्षत्र का नक्षत्र फल अभी निकल रहा है ये, कि अगला 1 साल आपको ढेर सारे लोगों का, आपका नहीं बोल रहा हूं, आप लोग नहीं डरना, नक्षत्र वाले, ये 3 नक्षत्र जो बोला, अश्विनी मेष मघा सिंह मूल धनु, आपका नहीं, यूनिवर्सली इस नक्षत्र में से लेके अगला 3 नक्षत्र तक, 2 नक्षत्र तक अहेतुक मृत्युओं का दर आपको देखना पड़ेगा। किनको मारेंगे, किनका खत्म होगा, उनको बता दे रहा हूं। जिनका विपद तारा में रहेगा और बद्ध तारा में रहेगा और प्रत्यारी तारा में रहेगा, तो प्रत्यारी किनके लिए हो रहा है इनको भी बता दे रहा हूं, बद्ध तारा का बात बता दे रहा हूं। तो 1 नंबर यहां क्या करने वाले हैं, उसका फल को थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। ये मकर, कुंभ, मीन, शनि 7.5 तीनों राशि के साथ बात आ रहे हैं। पूर्व भाद्रपद में शनि आ रहे हैं, क्या करेंगे, बोला सुधर जाओ वरना ठोकाई शुरू, फटाके फूल निकाल देंगे बेटा। ये पहला डायलॉग है, मतलब मेरा राशिफल का जो अध्ययन कर रहा था वहां से निकला। 1, जो लोग धन संग्रह करके दबा के बैठे हैं, सदविनियोग नहीं कर रहे हैं, उनका धन का नाश हो जाएगा। कैसे नाश होगा आप समझो, डॉक्टर खाए या वकील खाए चाहे पुलिस खाए। धन को प्राकृतिक विकास और आध्यात्मिक विकास, यज्ञ हवन और कथा इत्यादि में उपयोग करें। रक्षा पाना चाहते हैं तो होगा जरूर, बहुत सारे लोग करेंगे। जो अपना धन को बढ़ाने में लगे हैं और यहां पर धन दबा के रखे हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं समाज कल्याण, देश कल्याण के लिए, शनि बाबा उनका धन छुड़ा के ले जाएंगे। जो धन का विनियोग समाज कल्याण, परहित, यज्ञ हवन इत्यादि नहीं कर रहे हैं, उनका धन का नाश शनि बाबा इस नक्षत्र में आते ही करवाएंगे। और जो लोग समाज सेवा, पेड़ लगाना, गरीबों का सहायता, कृषकों का सहायता के लिए काम कर रहे हैं, उनको रिवार्ड, अवार्ड, बोनस और लाभ दोगुना दे देंगे। भाई देखो, हमारा धर्मादा है 15%, 15% निकाल के समाज को दे दो। नहीं, वो टैक्स भरते वो अलग है, आप अपने हाथ से दे दो। नहीं दोगे, शनि बाबा नहीं छोड़ने वाले। जो लोग संग्रह करके रखे हैं,
देखो, संग्रह माने पैसा ही नहीं, धन, कोई जूता का, कोई चप्पल का, कोई चीनी का। मेरा जो दादी का सास, मतलब मेरा पिताजी का दादी, मरते समय अपने खटिया के नीचे 5 बोरा चीनी छुपा के रखी थी, मिट्टी गाड़ के अंदर से पाइप लगाती थी, वहां भरती थी। चीनी का लोभ। एक स्वामी जी महाराज 200 चप्पल रखे थे ऋषिकेश में, निकाला तब जाके उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ। इसका कहानी दिया हूं, कॉन्स्टिपेशन एंड डिजीज। तो उनको कॉन्स्टिपेटेड डिजीज करके, हिट करके ठीक बद्धता रहा है, समझ जाओ। उसके बाद धर्म का विकास, धर्म का प्रचार, आध्यात्म का लोगों तक पहुंचाने का काम, यानी जो लोग कथा प्रवचन इत्यादि ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, शनि बाबा उनको स्पेशल अवार्ड एवं रिवार्ड बोनस देने वाले हैं। उनको बहुत सारा फायदा मिलने वाला रहेगा, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या, आध्यात्म और वेदांत का प्रवचन। यहां पर ये रामायण गीता भागवत नहीं चलेगा, वेदांत का कथा कह रहा हूं। और जानते हो, वेदांत कथा में लोग होते नहीं है, सबसे बोरिंग होता है। रिंद खोजी, हमारे राउरकेला में वेदांत का कथा हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो मुश्किल से 97 से 200 आदमी आते हैं, लेकिन जो आते हैं ना, वो लोग 50-100 किलोमीटर भी गाड़ी दबा के आते हैं। और रामायण कथा हो तो स्टेज फुल हो जाता है, हजारों बड़े बड़े पंगत लगते हैं, खान पीना मिलता है, गाना बजाना चलते रहता है, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, कहानी सुनना चलते रहता है। तो वो सब सहज कथा है। लेकिन ये जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इटसेल्फ ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या का नक्षत्र है। तो ऐसे कथाओं का प्रवचन, कथावाचक नहीं मिले हमको बोल, वेदांती हैं हम। अरे पंडित जी, चक्कर तो कहीं भी अपना ही घुसाड़ देते हो, क्या बात है। अब तो घुसाएंगे नहीं यार, करते हैं वेदांत का प्रवचन, ईशावास्य, ब्रह्मसूत्र और ये उपदेश सार और कठोपनिषद, केनोपनिषद, मांडुक्य, मास्टर है साहब, तो हमें बुलाया जाए कथा करने के लिए, क्या प्रॉब्लम है। उतना टाइम नहीं है महाराज आज का डेट में मेरा, ठीक है, बोल दिया। आप लोग ढूंढ लेना, बहुत सारे वेदांती घूम रहे हैं और वेदांत प्रवचन ज्यादा लोग सुनते नहीं है। मुश्किल से अगर किसी शहर में 10, 20, 50 निकल गए तो निकल गए। वेदांत सब्जेक्ट ही ऐसा रहता है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को इस वेदांत ज्ञान, ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, मोक्ष विद्या का प्राप्ति होगा। ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन उनको होगा जो लोग, और हाँ, मैं एक ऑफर दे सकता हूँ, मेरा जाना आना तो बहुत खर्चीला हो जाएगा आज के डेट में, हम तो हाइपेड हो चुके हैं। आप लोग आ सकते हो वेदांत शिविर में जब रहेंगे। और इस समय क्या होता है ना, ब्रेन का वो स्पेस खुलता है जहां पर वेदांत ज्ञान घुस सकता है। तो सुपर अपॉर्चुनिटीज है, मिलता नहीं है ये ज्ञान इतना जल्दी। बहुत योगिक आदमी, नवम शनि हो, द्वादश शनि हो, इनका अष्टम शनि हो और वो फर्चा शनि हो, तो वेदांत ज्ञान ब्रेन में घुसता है। नहीं तो ब्रह्मसूत्र तो एक लाइन पढ़ के नहीं घुसा सकते हो, ऐसा विषय है। अष्टवक्र गीता तो और नहीं घुसेगा, ठीक है। फिलहाल अगर इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके अपना जो भी इधर का व्यवस्था करोगे तो व्यवस्था करा देंगे। 7 दिन 8 दिन का शिविर करा के वेदांत का यहाँ पर शिविर लगा देंगे। गारंटी किसी का नहीं दे पा रहे, होगा नहीं होगा ऊपर उसके इच्छा में है। अच्छा, इस विपद तारा से बचने के लिए, और विपद तारा और बद्ध तारा से और जन्म तारा के कष्ट से बचने के लिए और प्रत्यारी तारा के कष्ट से बचने के लिए, शास्त्र कहता है कि गरीबों का, किसानों का और गांव में बांध, पोखरी खोदना और पानी का व्यवस्था, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधों के लिए करना। बोले जमीन कहां से लाएंगे, इसका भी समाधान हमारे पास है। जैसे अभी कर रहे हैं ना मकर राशि वालों के लिए, जिनका जमीन नहीं है, घर नहीं है, उनके लिए अभी एक प्रोजेक्ट निकाले हैं। बहुत सोच समझ के किया, इतना दिन से नहीं करा रहा था, फिर बोला चलो अगर नहीं मिल रहा इनको तो मैं अपने तरफ से सहायता करता हूँ, सबसे कम दाम में इनको जमीन इत्यादि का मुहैया हो जाए, ताकि इनका रेमेडी हो तो इनका भाग्य खुलेगा और इनके जमीन से इनका पैसा भी नहीं डूबे, तो इन्हीं का जमीन से पैसा उत्पन्न करके इनको दे देंगे। सहज है। आप सोचो 10 साल बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखो या शेयर सट्टा लॉटरी जो में रखो, उस पैसा का गारंटी नहीं है, या डबल हो जाएगा गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपका जमीन, बाउंड्री और घर बना दिए तो आपका नाम पे वास्तु भी हो गया, गच लग गया, तो वो कल 10 साल के बाद, अगर जानते हो चंदन टीक साल करोड़ों में चलता है, तो आपका पैसा भी मिल गया, तो जमीन का पैसा डूबेगा नहीं। और मैं दान नहीं मांग रहा हूं, आप बदले में जमीन ले रहे हो और उस जमीन को संसार का सेवा और अपना वास्तु का सेवा दोनों के लिए लगा रहे हो।
तो पानी खोलना, पानी का व्यवस्था कर देना, प्याऊ लगाना रेलवे स्टेशन इत्यादि में, और सबसे बेस्ट है गरीबों के लिए, गांव के लिए, और जंगल इत्यादि जमीन में। अब वो भी नहीं है तो मेरे पास है, आ जाना, खुदवा देना जमीन, चिंता का बात नहीं, 1 रुपया में जमीन करवा देंगे। अब लेके जमीन आपके शहर तो नहीं जाओगे ना। यहाँ के जीव जंतु, जंगल, सोचो कितने सारे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, जंगल के पशु पक्षी, गाय गोरू सब पानी पिएंगे, प्याऊ लग गया तो वो बांध पोखरी जगह खुदवा देते हो तो आपको जब तक जिंदा हो क्या अगला 10 जन्म तक आपको पुण्य मिलता रहेगा। जमीन मेरा, 1 रुपया में खरीद लो और बांध खोद दो, ठीक है ना, 1 रुपया डोनेशन हो जाएगा तो पुण्य बल आपका। बोले पंडित जी सब आप करोगे तो अपना, नहीं मेरा बहुत है यार, जमींदार घर के हैं, क्या चिंता है, चिंता मत करो ठीक है। उसके बाद माया ब्रह्म, माया से और ब्रह्म विद्या से ये शनि आपको ज्ञात करवाएगा, दंड देके, कष्ट देके, पीड़ा देके। नहीं करोगे तो इसका दंड आगे आगामी समय में भुगतना पड़ेगा। बड़े सारे विज्ञों से सुना हूं कि शनि बाबा 30 साल का जो ट्रांजिट करते हैं ना, इसमें आपको भिन्न भिन्न स्थान से भिन्न भिन्न से मुक्ति देते हैं, ज्ञान करवाते हैं, और आखिरी में मोक्ष विद्या कराते हैं। और मीन तक अगर आपको मोक्ष विद्या नहीं हुआ, यानी ये एंट्री है, मीन का एंट्री गेट है, मोक्ष ब्रह्म विद्या नहीं हुआ तो मीन शनि में उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय इन द सेंस कोई काम का नहीं, किसी को पैरालिसिस कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को और कुछ कर दिया, शायद गारंटी नहीं दे सकता। सुना हूं, बोल रहा हूं, या नहीं सुना हूं तो मेरी मन से आपको झूठ बोल रहा हूं, समझ लो। होता है, देखा कि ये यार, जैसे हम किसी को बार बार बोलते हैं, नहीं सुना नहीं समझा तो क्या बोलेंगे, छोड़ यार हटा, किसी काम का नहीं है, इसको बोलना बेकार है। ऐसे ही यहाँ पर ये आखिरी में शनि बाबा देखा कि ये सुधरा नहीं, छोड़ दो, फिर ये किसी काम का नहीं। 27 साल में ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म वेदांत, आत्मविज्ञान, आत्मज्ञान, मानसिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति का ये नक्षत्र है। तो यहां एक ही शब्द है, खुद को जानो, खुद को पहचानो। ये था बेसिक नक्षत्र परिवर्तन का। अब प्रत्यारी नक्षत्र का अगर हम लोग बात करते हैं तो किनके लिए होगा, देख लीजिए, जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी। तो जो सूर्य का 3 नक्षत्र है, कृतिका, मेष वृष, उत्तरा फाल्गुनी सिंह कन्या, उत्तराषाढ़ धनु मकर, आपके लिए अगर गिनते हैं जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी तारा, तो ये प्रत्यारी तारा में इनका मकर का जो उत्तराषाढ़, उत्तरा फाल्गुनी, कृतिका, सूर्य का 3 नक्षत्र, मेष वृष, सिंह कन्या, धनु मकर, इनके लिए आ रहे हैं। तो यहाँ झगड़ा, झंझट, झमेला, परेशानी, बिना व्यवस्था में काम करना। आपके पास व्यवस्था नहीं रहेगा लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, तो परेशानी है, तनाव है। तो यहां से मुक्ति का उपाय भी आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, लेकिन ये परेशानी भरा दौर रहेगा। इस परेशानी से अनुभव मिलता है और इस अनुभव से आप सीखते हो। डरना उड़ना कुछ नहीं, डरा नहीं रहे, किसी का कुछ नहीं होगा। अगर आप शनि 7.5 का रेमेडी जानते हो, शनि का रेमेडी जानते हो, मैं रेमेडी बता दिया, ये रेमेडी इस समय होगा, करेंगे तो रास्ता मिल जाएगा। इस नक्षत्र में अगर जो एक है कि क्योंकि जिसके लिए जैसे पढ़ रहा है, अभी बता रहा हूं, पकड़ लो, धनिष्ठा के लिए ये जन्म, संपद, विपद में है, तो क्या करोगे, धनिष्ठा को एक्टिवेट कराओगे। कैसे कराओगे, धनिष्ठा किट। धनिष्ठा किट में क्या रहता है, त्रिमुखी गणपति, मोर का मतलब अलग अलग धातु में बनाया गया एक बक्सा रहता है छोटा सा, उसमें इस नक्षत्र पद में रहने वाले जो भी तत्व हैं, जो भी सिम्टम्स, सिग्नल्स हैं, जैसे एक माई शेर है, मतलब फीमेल शेर है, नक्षत्र का जो भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर रखा जाता है। जैसे त्रिमुखी गणेश, शेर, मोर, और इस नक्षत्र का जो पशु पक्षी इत्यादि इत्यादि, ज्यादा नहीं रहता है, 4-5 चीज रहता है। उस किट को ला के रखना, खुला नहीं रखना, किसी को दिखाना नहीं है, और उसको प्रतिदिन थोड़ा सिंदूर चंदन फूल देके पूजा करके प्रणाम करना। तो आपका नक्षत्र और उस नक्षत्र का मंत्र का जाप करना, तो नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएंगे और आप रक्षा पाओगे। ऐसे हर एक नक्षत्र का किट रहता है। तो आप लोग, स्पेशली मैं जिनको बोल रहा हूं, जिनको विपद नक्षत्र, प्रत्यारी नक्षत्र और बुध नक्षत्र जिनका है, वो लोग अपने नक्षत्र किट मंगाइए, और नहीं मिलेगा नेट में तो फिर मेरे को बोलिएगा,
मेरे को मैसेज कराइएगा। हाँ, मैं बता दे रहा हूं, मेरे पास थोड़ा लेट होता है कोई भी चीज, क्योंकि मैं सही नक्षत्र लग्न देख के ही छोड़ता हूं, ऐसा नहीं छोड़ता हूं। मुझे भी, मैं एक प्रोफेशनल बेचाऊ बिक्री वाला बनिया नहीं हूं, मैं पंडित जी हूं, आप समझो। तो मुझे देने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है और अपात्र को नहीं दे सकता। बिना कुंडली के बारे में जान के किसी को कोई चीज देना बड़ा, हम लोगों के लिए ऐसा, देखो हम लोग रेमेडी का तो बड़ा ताव दिखाते हैं, लेकिन दंड भी मिलता है, पीड़ा भी मिलता है। हमें सोच के संभल के खुद को बचा के दूसरे को बचा के लेना पड़ता है आगे। ये है सरल बात, लगता है अच्छा अच्छा चकना चुपड़ी, लेकिन ठोकाई जब होता है ना तो हमें भी होता है। हमें भी शनि पूछता है क्यों दिया बे रेमेडी, तेरे को कौन बोला था बचाने के लिए। तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको शरण में आना पड़ेगा। बिना जगह में बहादुरी दिखा के किसी को कुछ नहीं कर सकते जब तक आप नहीं चाहो। सोचो ये जमीन वाला मैटर, 3 साल से लोग मेरे पीछे पड़े थे कि गुरुजी करा दो करा दो, मैं नहीं करा रहा था। मैं बहुत सोचा समझा, फिर माता रानी के पास फरियाद लगाया, अलाउ हुआ, फिर पिताजी को पूछा, अलाउ किए, फिर गुरुजी से पूछा, हाँ बोले, तब बोला ठीक है देखते हैं। और ये सबके लिए नहीं, बहुत सारे लोग आज मैसेज कर दिए हो, सबके लिए ये नहीं है, रेमेडी के लिए। जमीन नहीं बेच रहा हूं कि मेरे पास पैसा का कमी हो गया, बहुत भयंकर जमीन है, बहुत पैसा है। आप जो मकरू लोग परेशान थे, जिनका मैं देख रहा था कि चतुर्थाधिपति नवम में या नवमाधिपति चतुर्थ में, बिना जमीन खरीदे भाग्य खुलेगा नहीं, धन आएगा नहीं, नौकरी लगेगा नहीं, जीवन में सुख शांति समृद्धि मिलेगा नहीं। और नेचुरली सुख का स्थान, मंगल का स्थान, जमीन का स्थान, जमीन नहीं हो तो जिंदगी में सुख शांति आनंद समृद्धि नहीं मिलेगा। उन बेचारों के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं, और ज्यादा भी नहीं, ऐसे बहुत लोग आएंगे तो कहां से दूंगा। और मैं बार बार बोला हूं, ये ओनली फॉर रेमेडी पर्पस है। नहीं, जमीन का पूरा मालिकाना सब तो आपको रहेगा, बट रिमेंबर इट, मेरे इसके पीछे मेरा एक ही स्वार्थ है कि एज ए फॉर रेमेडी, फॉर द सोशल पर्पस। इसको नहीं बनाया मांस मछली अंडा खाओगे, पिकनिक हाउस बना दोगे, फिर तो मेरा गया काम से। हिंसा करने के लिए नहीं, आपको नेचुरल खिलाएं, आपको ऑर्गेनिक खिलाएं, आपका जमीन का सदुपयोग हो, और उस जमीन से, उस घर से आप पैसा कमाओ, और वो घर खाली नहीं हो, वो वास्तु मंडल एक्टिव हो, ताकि आप जहां भी रहो उस वास्तु मंडल का एनर्जी आप तक पहुंचे। अच्छा वास्तु हो तो जीवन में अपॉर्चुनिटीज अच्छे आते हैं, पैसा अच्छे आते हैं। सही कलर वास्तु हो, सही करेक्टिव वास्तु हो, एस्ट्रो आधारित वास्तु हो, और आपके पास एक वास्तु मंडल का आप मालिक हो, आपका उस प्रकार का व्यवस्था हो। इस पर्पस में कर रहे हैं। आपके मेट्रो वगैरह में 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ में घर मिलता है, यहां उसका मतलब 20-30% में मिल जाएगा। तो उनके लिए है, आशा करता हूं मेरा बात समझे होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।